क्लास आप लोग ये देखे ना कंसेप्ट को, प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दैट व्हेन द object and image are given, how to locate the center of curvature of the mirror, and also we have seen how to locate the pole, how to locate the pole. ये दो चीज देख लिए थे। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दिया होगा तो टाइप ऑफ ए मिरर, पोजीशन ऑफ द मिरर निकालना हमें आता है। अब क्वेश्चन रेज होता है प्रैक्टिकली क्या है, मिरर रखा है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ पर होगा। अब इमेज कहाँ पर होगा तो फिर इमेज कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, हाँ इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, है ना, छोटा होगा कि बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड। ये सब देखना जरूरी है, ठीक है। उसको हम ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग पहले कुछ मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं, मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, फिर ग्राफिकली भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे, फिर लॉजिक लगा के कुछ शॉर्टकट भी देखेंगे टू नो द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पहले हम देखेंगे कुछ मिरर फॉर्मूला। वी वांट टू सी व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। आज हम देखना चाहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला जब हमें डिराइव करने की बात आता है बोर्ड एग्जाम में, तो हमें दो चीज लिखना पड़ता है, व्हाट आर द असम्पशंस मेड इन द मिरर फॉर्मूला एंड व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस। असम्पशन आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं सिस्टमेटिकली नोट्स बनाने के लिए दोबारा लिख देता हूं। पहला हुआ assumptions made in spherical mirror। ये पहले से हम आपको थोड़ा सा बता चुके थे, अभी फिर से लिख देते। नंबर 1 क्या हुआ, पहला assumption, the aperture of the mirror is very small, aperture of mirror is very small, aperture of the mirror is very small as compared to radius of curvature। radius of curvature का मतलब क्या हुआ, the radius of the sphere from which the mirror is cut out, ठीक है। दूसरा assumption क्या था इसमें, दूसरा assumption ये था all incident rays are parallel or paraaxial means almost parallel, that is almost parallel to the principal axis। अब ये जो असम्पशन है इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कह सकते हो, इंसिडेंट एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो इसमें मैं ये बताना ये चाह रहा था कि द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल और ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब हुआ द इंसिडेंट एंगल्स आर वेरी स्मॉल। और नंबर 2 पे देखेंगे साइन कन्वेंशंस। तो इसमें हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, ठीक है। पहला हुआ all distances are measured from pole, ठीक है। दूसरा हुआ the direction of
इंसिडेंट रे parallel to principal axis are taken positive, ठीक है, इनको हम लेते हैं they are taken positive। तो obviously the opposite direction is taken negative, the opposite direction डरो मत, ये समझ में आ जाएगा, is taken negative। Bit number 3, height of object is taken positive, the opposite direction is taken negative। मतलब अगर आपके सामने कोई एक मिरर ऐसे रखा है, मान लो कि ये है आपका कोई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, और सपोज यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ सारा रे रिफ्लेक्ट करके आएंगे, जहां पर मिलेंगे वहां पर इमेज होगा। तो ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ रे, इंसिडेंट रेज आर गोइंग लाइक दिस, दैट मींस दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज नेगेटिव। नॉट ओनली दैट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, तो उसका उल्टा डायरेक्शन को लेंगे नेगेटिव। कोई चीज अगर ऐसे मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, ऐसे मेजर करेंगे पॉजिटिव लेंगे, और सारा जो पैरामीटर्स है उनका डिस्टेंसेस को हम पोल से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अगर ऑब्जेक्ट है आपकी मिरर के सामने, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन नेगेटिव बिकॉज इट इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। अगर इमेज है मिरर के पीछे सपोज, तो पोल से इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रे, तो आई विल से इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा ये साइन कन्वेंशन। ये क्या कहता है कि सपोज आई गो फॉर ए केस लाइक दिस, सपोज ऐसे हियर इज ए मिरर, सपोज I say here is an object say of height say 10 centimeter, an object is of height 6 centimeter, कितना दूर पे है, ये है सपोज दिया गया है कि दिस डिस्टेंस इज समथिंग लाइक से 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और दिया है कि इसका radius of curvature is center is somewhere here, center is somewhere here, the center of the mirror is somewhere here। अच्छा, और चलो मानते हैं कि इमेज कुछ यहाँ पर बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, कितना हाइट का, से इट इज 3.5 सेंटीमीटर। सपोज जस्ट वैल्यूज ले रहे हैं हम, आर्बिट्ररी ले रहे हैं, दैट may not match the equations, so it is 3.5 सेंटीमीटर हाइट का एक इमेज ले रहे हैं, और मान लो कि यहाँ पर कहीं फोकस होगा, ठीक है, ये F है, ये पोल है। तो ऐसा कोई मिरर के लिए हम क्या कहते हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हम कहेंगे U क्या है, U इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस डिनोशन लेते हैं। अब ये बुक में डिस्टेंस लिखता है तो हम लोग भी डिस्टेंस लिखते हैं, लेकिन अगर ढंग से सोचोगे दीज आर ऑल डिस्प्लेसमेंट्स, ओके, दीज आर ऑल वेक्टर्स। Displacement of the object from the pole means with respect to the pole. तो displacement of the object with respect to pole is in this direction. तो object distance, बुक में distance लिखता है, displacement वर्ड को यूज नहीं करते हैं, तो मैं भी distance लिख रहा हूँ, but it is displacement only। तो क्या लेंगे यहाँ पे, if you measure the distance of the object, ये object था आपका और ये image था, अगर object का distance को हम P से मेजर करेंगे, this is looking 80 which is in this direction, you will write minus 80 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से मेजर करो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, सपोज दिया नहीं है, ये दिया है, वैल्यू दिया है कितना, ये दिया है सपोज समथिंग लाइक 50 सेंटीमीटर, सपोज तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इसको अदरवाइज हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से, फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पोल से इमेज का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में हुआ,
कितना हुआ 50 सेंटीमीटर, यू कैन राइट इट इज -50 सेंटीमीटर। कोई पूछेगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या ले लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, ये हाइट है। हम जानते हैं कि दिस डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, हमें मालूम है हमारा साइन कन्वेंशन के हिसाब से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, उल्टा डायरेक्शन इज नेगेटिव, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो हम कहेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग आउट टू बी 6 सेंटीमीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज से कितना नीचे की तरफ है, कितना है 3.5, तो राइट -3.5 सेंटीमीटर ऐसे करके लेना पड़ेगा। मालूम नहीं है फोकल लेंथ कितना है, जो भी है पीएफ इज फोकल लेंथ, जो भी होगा उसको भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि यहां से इधर मेजर कर रहे हैं। सो फोकल लेंथ फॉर ए कॉन्केव मिरर विल बी ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव क्योंकि वो मिरर के सामने होता है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे अभी कोई एक कन्वेक्स मिरर का और ऑब्जेक्ट इसके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, से दिस इज द ऑब्जेक्ट, हियर इज ए स्मॉल इमेज फॉर्म, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे सपोज ये डिस्टेंस दिया हुआ है समथिंग लाइक से 30 सेंटीमीटर एंड ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इस केस में हम u का वैल्यू क्या लेंगे, what is the value of u? You know everything is measured from the pole, distance of the object from the pole। हम यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव, why? Because this is the direction of incident ray and this direction को पॉजिटिव because this is representing height of the object। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा रखा होता तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते। कुछ बुक्स में लिखा है लेफ्ट टू राइट इज टेकन पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट इज टेकन नेगेटिव एंड दे ऑलवेज कीप द मिरर ऑन दिस साइड, never do such mistakes। The direction of incident ray is taken positive, height of the object is taken positive, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे u का वैल्यू, u का वैल्यू यहाँ से मेजर करेंगे, u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ से इधर तो लिखेंगे -30। कोई अगर पूछेगा हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस क्या ले जाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ से इमेज का डिस्टेंस इधर को है 20 सेंटीमीटर तो लिखेंगे +20, ये समझ में आना चाहिए। और अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये दिख रहा है ऊपर की तरफ है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ इमेज ये भी तो ऊपर की तरफ है, सो इट इज हाइट ऑफ इमेज विल बी 2 सेंटीमीटर, दोनों पॉजिटिव आ गए। अगर पूछेंगे इसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ कितना है, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, फोकस इधर कहीं होगा, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। हम कहेंगे यहाँ पर जो फोकल लेंथ आएगा ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर जो फोकल लेंथ आएगा हियर जो फोकल लेंथ आएगा वो क्या आएगा, फोकस इज हियर, दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, दैट इज टू बी टेकन नेगेटिव। ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मतलब f is to be taken as -20। A convex mirror of focal length 30 सेंटीमीटर मतलब f is to be taken +30। क्या मैं आपको साइन कन्वेंशन समझा पा रहा हूं, इज इट अंडरस्टूड? यस। चलिए नाउ विल फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन u, v and f। The relation between u, v and f। Suppose हमारे पास एक मिरर है, मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ so that I can show you the proper relations। ये पॉइंट है पोल और चलो मानते हैं कि ये है फोकस, ये है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्योंकि ये डिस्टेंस जितना होता है उतना ही होता है। और सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इसका इमेज बनाना है तो क्या करना है, हमें दो रे ड्रॉ करना है, इंसिडेंट रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। अच्छा तो चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहला मैं ऐसा लेना चाहता हूं, ये इधर से आया और इधर से गया,
जितना एंगल करके गिरेगा उतने ही एंगल में वापस जाएगा, ये हमें मालूम है। ठीक है, दूसरा हुआ ये सेंटर था, दिस इज द सेंटर ऑफ, दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इधर से कोई रे अगर ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो इधर से ही वापस जाएगा, हमें मालूम है। एनी रे पासिंग थ्रू द सेंटर रिफ्लेक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब दो ठो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इमेज विल बी हियर। ठीक है, दिस इज द इमेज। मैं सारे चीज का नाम देना चाहता हूँ। इमेज, ये ऑब्जेक्ट को दे देते हैं ओ डैश, इमेज को आई डैश, और बाकी तो ये एफ है, ये सबको मालूम है ना, ये एफ है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। क्या ये फिगर समझ में आ गया सबको? अब मैं यूवीएफ में कोई रिलेशन लेना चाहता हूं। लेट मी लुक एट दिस टू ट्रायंगल्स ओ डैश सी एंड आई डैश आई सी। ठीक है, हम कहेंगे ओ डैश सी एंड ट्रायंगल, ओ डैश सी ट्रायंगल एंड आई डैश सी ट्रायंगल आर सिमिलर। बताने की जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये हम कहेंगे थोड़ा आई को बड़ा कर देते हैं, सो दैट आई कैन शो यू लेटर। ये आई है, ये आई डैश है, ये ओ डैश है, ये ओ है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को बढ़िया से करें तो बाद में हमारी मदद मिलेगा। ये ओ है, ये ओ डैश है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियरली सीन। अब हम देख रहे हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि यू सी दिस टू एंगल्स आर सेम, वन एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल। ए इसका तीनों एंगल उसका तीनों एंगल के साथ बराबर है, तो हम कहेंगे दे आर सिमिलर। तो रूल कौन सा हो गया? ए वाला, तीनों एंगल बराबर है। अच्छा, ऐसा बात। ऐसा केस में अब हम कहेंगे कि ओ डैश ओ दिस बाय आई डैश, तो हम कहेंगे ओ डैश ओ बाय आई डैश इज इक्वल टू सी ओ डैश बाय सी आई, सी ओ डैश बाय सी ओ डैश बाय सी आई। ठीक है, तो ध्यान रखना हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड में डिराइवेशन आता है। सी ओ डैश बाय सी आई, सी ओ डैश बाय सी आई। अच्छा, ये जो सारा टर्म हो गया ना, सी ओ सी आई डैश, ये सारा चीज को हम लोग बाद में मॉडिफाई करेंगे, और देख सकते हैं कि जो सी आई डैश है वो सारी चीज को P को इन्वॉल्व करते हुए करेंगे। सी आई डैश इज नथिंग बट PC माइनस PI, एंड CO डैश इज नथिंग बट PO डैश माइनस PC। ऐसे कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे CO डैश मतलब PO डैश माइनस PC, PO डैश माइनस PC बाय, मैं सारे को P से इन्वॉल्व कर रहा हूं ताकि मुझे मेजर करने में आसान होगा, क्योंकि P से सारा चीज का डिस्टेंस डिफाइंड है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, इमेज डिस्टेंस इज V, फोकल लेंथ इज F, एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम P। तो इन टर्म्स ऑफ P करने की कोशिश कर रहा हूं। सिमिलरली CI को करेंगे तो इट इज PC माइनस PI, हर चीज को P से मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज PC माइनस PI। हाँ सर, समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ यू सी O डैश OP एंड I डैश P, ये दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। तो अभी अगर हम ये इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को देखें, ये था इक्वेशन नंबर 1 PC, ये था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ यू सी इफ आई गो फॉर दी ट्रायंगल्स O डैश OP, सिमिलरली आपको होगी O डैश OP ट्रायंगल एंड
O dash O P triangle and I dash P triangle, I dash P triangle are similar. हाँ दिख रहा है, कौन सा रूल है? वही ए वाला, दोनों का एंगल बराबर, इसका ये एंगल बराबर है, ये 90 है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही। अब फिर से again we can say O dash by I dash, O dash by I dash is equal to this by this is equal to this whole distance PO dash by PI, PO dash by PI। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आ गया? ये तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप। हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 से मिला O dash O by I dash is equal to PO dash minus PC by PC minus PI। इक्वेशन 2 में मिला O dash by I dash is equal to PO dash by PI। तो क्या मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है? ध्यान से देखो, O dash by I dash, O dash by I dash is equal to इधर मिल रहा PO dash by PI, PO dash by PI, that is again coming out to be PO dash minus PC by PC minus PI, PO dash minus PC by PC minus PI। हाँ, यहाँ तक पहुंच जाने के बाद आप देखोगे देयर इज नो मच वर्क। यहाँ तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। Now let us go back to the definition। हम देखेंगे हमारा मिरर ऐसा था, here was the object, ये ऑब्जेक्ट था, ये O dash था, यहाँ पर कहीं इमेज था, ये I dash था और C तो कहीं है बीच में, दोनों को जोड़ दो तो C मिलता है। यहाँ पर C was here somewhere, F was somewhere here। चलिए तो थोड़ा देखें what is PO dash as per साइन कन्वेंशन। आप क्या बोलोगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से? PO dash is distance of the object measured in this direction should be taken negative, you call it minus u। समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर हम u कहेंगे तो ये माइनस u हो गया क्योंकि इट इज मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, then what is PC? PC is distance of center from here, that gives you the radius of curvature, but it is measured in this direction, so we'll call it minus r। क्योंकि हम बार-बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि this direction is taken positive, this direction is taken negative, sorry, this direction is also taken positive, opposite directions are taken negative, ये direction negative, downward direction negative, ये मिल गया। अच्छा, और एक PI टर्म भी तो है। PI क्या है? PI P से I का डिस्टेंस, इट इज इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं तो कहेंगे माइनस V। बस और क्या टर्म है? PO dash है, मिल गया, PC है, मिल गया, PI है, मिल गया, बस सब कुछ मिल गया। चलिए तो पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3 जो वैल्यूज मिला डालते हैं, PO dash by PI it is minus u by minus v is equal to PO dash is minus u minus PC minus r by PC minus PI, PC is minus r minus PI is minus v। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इधर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, u by v is equal to ये हो जाएगा माइनस u प्लस r, दैट इज r माइनस u, और ये हो जाएगा माइनस r प्लस v, दैट इज v माइनस r। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले लो, तो u इंटू v माइनस r
u into v minus r is equal to v into r minus u। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आगे आएगा जिसको हम न्यूटन फॉर्मूला कहते हैं, लेकिन इंटरमीडिएटली हम यहाँ पे रुकते नहीं, अभी आगे चले जाते हैं, बाद में उसको फिर से देख लेंगे। तो इसमें ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई करें तो इधर मिल रहा है uv माइनस ur, इधर मिल रहा है vr माइनस vu। हाँ ये बात है। तो चलो सारा जो uv टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, uv को इधर ले आओ, इधर uv को इधर ले आओगे तो बन जाएगा 2uv, और ये ur उधर चले जाएगा तो हो जाएगा प्लस ur प्लस vr, तो r गोज कॉमन, v प्लस u। ठीक है, अब ये r को इधर डिवाइड करो, uv को इधर डिवाइड करो, हम कह सकते हैं 2 by r इज इक्वल टू v प्लस u by uv, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 2 by r इज इक्वल टू v plus u by uv, that is v by uv plus u by uv। v by uv is 1 by u by uv is 1 by v। yes, लेकिन हमें मालूम है कि r क्या होता है 2f, तो r की जगह अगर हम 2f डाल देंगे, r की जगह 2f डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1 by f, तो हम कहेंगे 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v। ये हो गई आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या बन गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 1 by f plus 1 by u, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन करने के लिए इतना सारा चीज करना पड़ा। ठीक है, दोबारा थोड़ा बता देता हूं, इसको देख लीजिए। ठीक है, कुछ लोगों को साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन हो रहा है। जब हम इसको फॉर्मूला को यूज करना चाहेंगे, u को आप मान लो कि कोई बॉडी मिरर के सामने है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को क्या ले लेंगे -20। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा वैल्यू चाहिए होगा वो ऑटोमेटिकली साइन के साथ आ जाएगा। सपोज कैलकुलेशन करने के बाद v का वैल्यू मिला -40 मतलब the image is in front of the mirror at a distance 40 centimeter from the mirror। ठीक है, खाली आपको ये फॉर्मूला बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई कैन गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल, दैट वे यू विल बेटर अंडरस्टैंड। सपोज हम कहेंगे an object was kept at a distance 60 centimeter from a concave mirror। The mirror is cut out from a big sphere of diameter 160 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। बस में एक छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर निकालना है। क्या दिया है सॉल्यूशन, कैसे करेंगे इसको। हमारे पास कोई एक बड़ा स्फीयर था, ये बड़ा स्फीयर का डायमीटर हमें दिया गया था 160 सेंटीमीटर। तो हियर व्हाट इज रेडियस, ये अगर डायमीटर है 160 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली ये पूरा चीज है 160, तो ये हो जाएगा 160/2 दैट इज 80 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस अगर हो गया, हियर रेडियस इज कमिंग आउट टू बी 80 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होता है r/2,
कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस गो फॉर द कैलकुलेशन। कॉन्केव मिरर है, इसका सेंटर पोल यहाँ पे होगा, सेंटर यहीं कहीं होगा, और हमारा जो क्या है ये हमारा फोकल पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा। तो फोकल पॉइंट, द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू व्हिच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्योंकि दिया गया है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, कितने दूर पे रखा है ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया है, मतलब यहाँ पे कहीं रखा गया है ऑब्जेक्ट को। तो इस डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव। इंसिडेंट रेज आर गोइंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर, सो वी टेक इट पॉजिटिव। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा ये पॉजिटिव ले लिए, तो अब हम इसमें फोकल लेंथ को क्या ले लेंगे, फोकल लेंथ को ले लेंगे, ऐसा मेजर हो रहा है तो कितना ले लेंगे -40 सेंटीमीटर। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। व्हाट विल बी यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना दूर पे रखा है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, मतलब दिया है ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या लिखेंगे -60 सेंटीमीटर। अब बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला हम कहेंगे 1/v plus 1/u is equal to 1/f, means 1/v is equal to 1/f minus 1/u, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 1/f हो गया -1/40 माइनस 1/-60, तो ये सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60 माइनस 1/40, ठीक है। थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या एलसीएम जाएगा इसमें, एलसीएम जाएगा 120, तो ये 60 है तो होगा 2 माइनस 3, इट इज -1/120। So 1/v is coming this. So what is v? V is coming out to be -120 centimeter. What does the minus sign indicate? That means if you measure the image distance from the pole, you have to go in this direction. मतलब image is in front of the mirror. Image is in front of the mirror. और कितना दूर पे? It is distance 120 centimeter from the pole. ठीक है, the image is in front of the mirror at a distance 120 centimeter from the pole। तो अगर हम u v f में से किसी दो को विथ साइन डाल देंगे, तीसरा चीज जो है ऑटोमेटिकली निकल के सामने आ जाएगा। समझ में आया? आप लोगों के लिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा। When an object was kept at a distance (80 centimeter) from 80 centimeter 80 centimeter from a mirror, a real image was formed at a distance 60 centimeter from mirror. What is type of mirror? What is type of mirror? And what is its focal length? इसका फोकल लेंथ क्या है और कौन सा मिरर है, बताओ। कनकेव है कि कन्वेक्स है कि प्लेन मिरर है कि क्या है, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे हाइलाइटेड पॉइंट्स को तो समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है।
from a mirror, a real image, ये important data है, was formed at a distance 60 सेंटीमीटर from the mirror. ये 3 important data है. तो चलो हम solution करने की कोशिश करते हैं. ऑब्जेक्ट हरदम मिरर के सामने रखा जाता है, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेंगे यहाँ पर बताओ. व्हाट विल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर. चाहे किसी भी टाइप के मिरर हो, उसके सामने रखा गया है ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे इट विल बी टेकन -8 सेंटीमीटर. इमेज इज रियल. इमेज इज रियल. और रियल इमेज कहाँ होता है? मिरर के आगे होता है कि मिरर के पीछे होता है? ऑब्वियसली मिरर के आगे होता है. दी रिफ्लेक्टेड रेज रियली कन्वर्ज. अच्छा, ऐसा बात है. तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या लेंगे? पोल से मेजर करेंगे तो अगेन इट विल बी टेकन -60 सेंटीमीटर. ठीक है ना? यू दिया है, वी दिया है. चलिए कोशिश करते हैं किस किस्म का मिरर है, फोकल लेंथ कितना है. हमें तो मालूम है 1/f = 1/v प्लस 1/u. थोड़ा वैल्यू डाला जाए तो हम कहेंगे इसको थोड़ा ऐसे लिखो ना, f = हम लोग थोड़ा अपना तरीके से करते हैं, uv/u + v. देखो uv/u + v वैल्यू डाल देते हैं. u कितना है? -80 इंटू v कितना है? -60 बाय u + v. -80 -60 -80 प्लस -60. हाँ, ऊपर हो गया +80 इंटू 60 बाय नीचे हो गया ये कितना हो गया? -140. थोड़ा मारपीट करिए, क्या मिलेगा? देखो तो ये मिलेगा 80 इंटू 6 तो ये हो गया 80 इंटू 3 बाय 7 विथ ए -7 इज 240 और -240 बाय 7 सेंटीमीटर. ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया आपको फोकल लेंथ. तो अब ये -240/7 का मतलब क्या हो गया? द फोकल लेंथ इज नेगेटिव. तो क्या लिखेंगे? एज f is negative. The mirror is the एज f is negative. The mirror, कौन सा मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव आता है? जिस मिरर में फोकल पॉइंट मिरर के सामने होता है. कौन सा मिरर में फोकल पॉइंट मिरर के सामने होता है? कनकेव मिरर की कन्वेक्स मिरर? कनकेव. यस, मिरर इज कनकेव, है ना? और चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हो. You see, the focal length is 34.3 centimeter and the mirror is concave. क्या कैलकुलेशन कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? Is it understood? ठीक है. चलिए मैं आपको करने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं. You try this out. Question number 2. When an object was kept at a distance when an object was kept at a distance 40 centimeter from a mirror, the image virtual image forms at a distance 10 centimeter from mirror. हाँ, मिरर. ठीक है. फाइंड
type of mirror and its focal length. Type of mirror and its focal length. क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो? ट्राई, यू कैन। थोड़ा सा ट्राई करो, आप पक्का कर सकते हो। और देखता हूं आप लोग कितने जल्दी कर लेते हो। ठीक है, यू मस्ट हैव ट्राइड नाउ। क्या दिया है देखो तो, बस u दिया है, v दिया है। u हमें क्या लेना है? यस, u लेना है हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मिरर से कितने दूर पे है? 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि उसके सामने रखा गया है। वर्चुअल इमेज है, इमेज इज वर्चुअल मतलब वेयर इट इज बिहाइंड द मिरर। इमेज इज वर्चुअल का मतलब हुआ इट इज बिहाइंड द मिरर। तो v को क्या लेंगे? v इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कितना दूर पे बना है? +10। हमें f निकालना है। हमारे पास वो 1/f वाला फॉर्मूला है, लेकिन हमें थोड़ा ये अच्छा लगता है, uv बाय u प्लस v। आप डाल सकते हो -40, v हो गया 10, -40 प्लस 10, तो कितना हो गया? ऊपर आ गया कितना? -400, नीचे आ गया -30। सिंप्लीफाई करो तो इट इज 40/3 सेंटीमीटर। f is positive, so mirror is convex। क्यों कन्वेक्स है भाई? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में ही ये फोकस, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और फोकस इधर रहेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में ही हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, तो हम कहेंगे फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये कन्वेक्स मिरर है। और फोकल लेंथ कितना है? f इज 40/3 सेंटीमीटर। आप में से हर कोई इसको कर लिया था, इतना बढ़िया है। थोड़ा सा बदलाव लाते हैं देखने के लिए कि क्या है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, when an object was kept, when an object was kept at a distance (62.5 centimeter from a mirror), a real image forms at a distance 27.2 centimeter from mirror। ठीक है, ठीक है। If object is kept at a distance 27.2 centimeter from mirror, then at what distance the image will form। देखो, जो समझ में आ जाएगा जिनको फटाफट कर लेंगे।
कितना दूर पे इमेज फॉर्मेशन होगा? देखो लोग सोच रहे हैं कैसा होगा। ठीक है, लोग सोच रहे हैं कैसा होगा, ये कैसा बनेगा। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे हम अपना मिरर फॉर्मूला को, थोड़ा अगर इसको प्यार से देखेंगे, हमें बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है। रिजल्ट ये है कि वी हैव सीन, हमें मालूम है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सोचो कि हमारा v और u, देखो v अगर लेंगे 10, सपोज v ले लिए 10, u ले लिए 20, सपोज v इक्वल टू 10, u इक्वल टू 20, 1/f कुछ आएगा। फॉर द मिरर व्हाट इज गोइंग टू चेंज? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अलग अलग वैल्यू ऑफ u के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ v निकलेगा, बट f इज कांस्टेंट। कितना है? r/2। जो स्फीयर से इसको काट के निकालेंगे उसका रेडियस वो तो फिक्स्ड है। सो 1/f इज ए कांस्टेंट। सपोज हम कहेंगे जब v होगा 10, u होगा 20 सपोज, तो f का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। सोचो जब u होगा 10, v कितना होना चाहिए? क्योंकि f का वैल्यू तो वही रहेगा ना, वैल्यू ऑफ f इज नॉट गोइंग टू चेंज, वैल्यू ऑफ f इज नॉट गोइंग टू चेंज। 1/10 प्लस 1/20 इक्वल 1/f। दूसरे केस में u के जगह 10 कर दें ना, 1/10 प्लस 1/what विल बी इक्वल 1/f, ऑब्वियसली 1/20। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। सपोज v का वैल्यू 10 है, u का वैल्यू 20 है, f है, तो हम कहेंगे 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज ए कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मिरर। अब अगर u का वैल्यू को 10 कर देंगे तो कहेंगे 1/10 प्लस v के जगह क्या होना चाहिए? v के जगह क्या होना चाहिए कि 1/10 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सोचो 1/10 प्लस 1/20 वाज 1/f। अब u के जगह हम 10 कर दिए, v कितना है मालूम करना है, v कितना है मालूम करना है, 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू सेम 1/f। तो बताओ 1/10 प्लस 1/20 1/f हुआ था, 1/10 प्लस 1/v इक्वल 1/f हुआ है, तो इसका मतलब ये v क्या है भाई? v is 20। कहने का मतलब है पोजीशन ऑफ u एंड v कैन बी इंटरचेंज्ड। समझ में आया? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। तो फ्रॉम द सिमेट्री हमें क्या दिख रहा है? ये सिमेट्री से हमें ये दिखा कि ये जो uv वाला रिलेशन है ये एक सिमेट्रिकल रिलेशन है। फ्रॉम द रिलेशन 1/v plus 1/u is equal to 1/f, it is seen that the position of object and image can be interchanged। इसका मतलब हुआ if the object is taken to the position of the image will reappear in the position of the old position of the object। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को हम इमेज की पोजीशन पे ले लेंगे तो इमेज कहां बनेगा? इमेज विल बी इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक इसको इसकी जगह ले लेंगे तो ये इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, समझ लो। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया 62.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, इमेज कहां पर बना? 27.2।
अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे 27.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इमेज कहाँ बनेगा? जस्ट एट द ओल्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज 62.5। तो हम क्या कहेंगे? thus in above case image will form at a distance, image will form at what distance? 62.5 centimeter from mirror। ठीक है, ये आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you. Bye.